आरव की तबीयत थी बहुत ज़्यादा ख़राब और आज की वीडियो की शुरुआत मैं यहीं से कर रही हूँ। आरव को दवाई पिलाने से उसका गले और उसका बुखार बिल्कुल उतर ही नहीं रहा था, तो उसे मैं करीब 1 हफ़्ते से आप देख ही रहे हैं कि मैं उसे दवाई खिला रही हूँ। और आज जाके थोड़ा नॉर्मल था, लेकिन मैंने बीच में दवाई नहीं छोड़ी। मैं बोली पहले अच्छे से इसे ठीक होने दूँगी, उसके बाद ही दवाई छोड़ूँगी। वैसे दवाई ख़त्म हो चुकी थी और ये आखिरी डोज़ था। तो उसके बाद मैं बता दूँ आप लोग को कि वीडियो डालने में मुझे लेट हो गया, लेकिन आरव अभी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे मैं उसे स्कूल जाने के लिए मना रही थी, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। वो रेडी हो चुका था नहा धो कर के, लेकिन आप देख सकते हैं कपड़ा उसने दूसरा पहना था। वो दादी से कह रहा था कि मैं स्कूल ड्रेस नहीं पहनूंगा, मुझे नहीं जाना है। लेकिन उसके स्कूल में आज प्रोग्राम था, गरबा खेलने का प्रोग्राम रखे गया था स्कूल में, जिसके लिए उसे ट्रेडिशनल वेयर करके जाना था। तो मैंने यहाँ पे उसके लिए कुर्ता पजामा निकाली थी, लेकिन वो पहनना नहीं चाहता था। किसी और से नहीं पहनेगा, लेकिन मुझसे वो ज़रूर पहनेगा, क्योंकि मैं किसी न किसी तरीके से उसे पहना ही देती हूँ कपड़े। और फिर वो पहन के यहाँ पे रोते रोते पहन तो लिया। और इसका फैब्रिक जो है थोड़ा सा चुभता है, इसलिए मैंने इसके अंदर इसे एक बनियान वगैरह अंदर में डाल दी थी, टी शर्ट, हाफ टी शर्ट, ताकि उसे चुभे कम और वो अच्छे से स्कूल में जा कर के इंजॉय कर सके, ना कि परेशान रहे। बस हमेशा मैं कुर्ता जब भी पहनाती हूँ उसे, तो अंदर में उसे एक टी शर्ट हाफ वाली ज़रूर पहना देती हूँ, ताकि उसे प्रॉब्लम ना हो के। और किसी तरह यहाँ पे वह पहन लिया। उसे बहुत मनाना पड़ता है, बहुत बोलना पड़ता है, उसका बस ध्यान भटकाते रहेंगे। बच्चे को अगर आपको किसी तरीके से चीज़ें करवानी है, तो बस उनसे उस तरह की बातें करिए जिसमें उनको इंटरेस्ट आता है, बस आपका सारा काम हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, मैंने किसी तरह नहीं माना तो एक बलून दी, और बलून वो फुलाने में बिजी हो गया था। तो यहाँ पे कुर्ता पजामा पहन के रेडी हो गया था। आपको कैसा लग रहा है कुर्ता पजामा, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आरव कैसा दिख रहा है वो। फिर मैंने यहाँ पे उसका थोड़ा सा मेकअप करी, बाल वगैरह झाड़ दी, फिर भी वो देख रहे किस तरह रो रहा है, वो बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा था। और यहाँ पे देखिए गरबा था, तो मैंने सोची कि थोड़ा सा यूनिक लगना चाहिए ड्रेस, तो मैंने यहाँ पे उसके लिए ये वाला दुपट्टा निकाली। और आप देख सकते हैं दुपट्टा कितना अच्छा है। ये मैंने आरव के लिए रखी हूँ। स्कूल को में कोई भी कंपटीशन होता, अभी जन्माष्टमी का कंपटीशन था, तो मैंने उसके लिए इसी से पगड़ी बनाई थी। वो वीडियो वगैरह मैंने तब नहीं स्टार्ट करी थी बनाना, लेकिन अभी मैंने आपको दिखा दी कि मैंने उसे किस तरीके से तैयार की हूँ। और यहाँ पे वो देखिए बैठ के हो गया था रेडी। लेकिन वो रट लगा रहा था पहले कि मैं जाऊँगा मंदिर, पहले मंदिर जाऊँगा यानी पंडाल में। और वो पंडाल में फिर बाबा के साथ गया, उसके बाद वो स्कूल चला गया। और यहाँ पे उसके बाद उसको स्कूल छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी मम्मी के साथ में। और यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं बता दूँ आपको कि ये एक तरह का रिवाज होता है कि माता जी के सामने चढ़ावा चढ़ाया जाता है, जिसे ओटी कह के कहा जाता है, ऐसा नाम से बुलाया जाता है। तो ये मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी 4 साल में। और फिर यहाँ पे मम्मी कुछ भी नहीं की इस बार, जितना ही सारी चीज़ें नवरात्रि की थी मैंने ही की थी। तो यहाँ पे फिर मैंने माता जी को साड़ी, इसमें मतलब आपको साड़ी, चूड़ी, माता जी की जितने श्रृंगार की चीज़ें होती है वो सब चढ़ाना पड़ता है। और मैंने सब चढ़ाने के बाद से बारी बारी से, और यहाँ पे मैं दूसरे दिन में एंट्री कर रही हूँ, यानी कि जिस दिन मैंने कन्या पूजन रखी थी। अगर आप किसी भी तरीके का पूजा कर रहे हैं यानी नवरात्रि में, तो आपको कन्या पूजन ज़रूर करना चाहिए, यानी कन्याओं को भोजन कराना। ये अच्छी चीज़ें होती है और मुझे बड़ा मज़ा आता है ये करने में। लेकिन उसके पहले यहाँ पे मैंने सब खाना वगैरह सब सुबह उठ कर नहा धो करके रेडी हो गई थी, सारा खाना रेडी कर लिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे हवन करने आई थी। मम्मी ने कहे थे कि यहाँ पे पहले हवन कर लो, हवन करने के बाद ही कन्या को भोजन कराया जाता है, और तभी जाके नवरात्रि का समापन होता है, यानी हवन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे छोटा सा हवन कुंड था, मम्मी ने वो खरीद के रखे थे। हम लोग इसी में हवन कर लेते हैं, जैसे 1-2 लोगों को अकेले करना है, बहुत सारे लोग रहे तो बड़ा लगता है, लेकिन यहाँ पे छोटे इसमें काम चल जाता है। तो यहाँ पे फिर मैं और मम्मी और पापा ही थे। हस्बैंड जी गए थे आरव को स्कूल लाने, यानी कि स्कूल वो गया तो था, लेकिन मैंने उसे स्कूल भेज दी थी, छुट्टी नहीं कराई थी। मैंने बोली कि नहीं, स्कूल जाएगा तो मैं काम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, घर में रहेगा तो ज़्यादा परेशानी करेगा, तो इसलिए पहले स्कूल भेजा। और मेन उसका एग्ज़ाम भी चालू है, तो बिल्कुल पेपर छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्कूल भेज दी उसे। और फिर यहाँ पे मम्मी मुझे बता रहे थे कि कैसे कैसे हवन करना है, क्योंकि मम्मी डेली हवन करते हैं, तो उन्हें पता है कि किस प्रोसेस से करना चाहिए, कि स्टेप बाय स्टेप वो मुझे चीज़ें बता रहे थे। और यहाँ पे मैंने पहले दिया जलाई, साथ में फिर मैंने उसमें घी वगैरह सब डाली।
और इस तरह से पर हवन को पूरा करी। और साथ में पापा जी भी थे, तो पापा जी भी आ गए थे हवन करने। बाकी घर में कोई था नहीं और कन्या आने में भी समय था, तो मैंने बोली पहले मैं हवन वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि इतने सारे कन्याएँ हमारे यहाँ, जितनी कन्याएँ हैं सिर्फ उतनी ही कन्याएँ पूरे घर पे जाती रहती हैं, तो उनको वो भी दिन भर खाते रहती हैं, पीते रहती हैं और साथ में इधर उधर जाना रहता है, तो बहुत समय हो जाता है। इसलिए जितना जल्दी घर पे आ जाएंगी उतना ही अच्छा है। तो मैं सोची कि पहले उनको आने तक के मैं अपना पूजा पाठ करके साइड कर लेती हूँ। उसके बाद से फिर कन्याओं को अच्छे तरीके से भोजन कराऊँगी, सारी चीज़ें करूँगी। और यहाँ पे हम लोग ने फिर हवन पूजा की है। ये हवन पूजा हम गायत्री मंत्र के नाम पे करते हैं और बहुत अच्छा लगता है हवन करने के बाद से। आप लोग करते हैं, नहीं करते हैं, किस तरह से पूजा करते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा सोनिक के ब्लॉग यूट्यूब चैनल है और यहाँ पे पतिदेव भी आ गए थे। फिर हवन करने के बाद से यहाँ पे मैंने आरती की और साथ में देखिए कन्याएं भी आ चुकी थी। और ये मैं वीडियो, आगे की वीडियो आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। बाय बाय।